अगर अब हम लोग बात करें बलूचिस्तान की, तो एक बार फिर से खून की नदियां बहती हुई वहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रही हैं। भाई 16 जो हमारे मिलिट्री के ठिकाने हैं उन पर अटैक किया गया है BLA की तरफ से, और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वो है जी ऑपरेशन बाम। जहाँ तक बाम की हमें समझ आती है, एक तो होता है कि ठीक है आप किसी के ज़ख्मों पे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं ताकि उसको ठंडक पहुँचे, वो सेट हो जाए। एक बाम होता है भाई छत या बाला खाना, कि भाई आप हमें हमारी छत दे दे ताकि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। बलूचियों की मांग है कि भाई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करो ताकि हम अपने असूलों के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। रकबे के लिहाज से जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहने के माना जाता है, और आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा कम। अगर हम KPK की बात करें वो हमें इमरान खान का नज़र आता है, बलूचिस्तान की बात करें तो वो भाई मारंग बलोच का वहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम सिंध की बात करें तो बिलावल भुट्टो यानी कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो का नज़र आता है, और अगर हम पंजाब की बात करें तो CM मरियम नवाज़ का नज़र आता है। सर, बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है, कहाँ जा रही है, क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कि हम ओपन एंडेड चैलेंज करते हैं इंडिया को कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इंडिया करा रहा है, उनके जो रॉ के एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम चुप हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। असल में जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हुआ है ना, तो उस के बाद पाकिस्तान एक नहीं रहा। पाकिस्तान 3-4 हिस्सों में बट गया है, ठीक है ना, जिसमें बलूचिस्तान अलहदा है, पंजाब अलहदा है, KPK अलहदा है, ठीक है, और ये इकट्ठा नहीं है। और देख लें कि वो इकट्ठा ना होने की ये वजह है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं बलूचिस्तान को नहीं मिली, ठीक है। अगर उनको मिलती तो उनको क्या ज़रूरत थी कि ये बाम वाला करते। बाम का मतलब ये है कि यही है कि भाई हमें अपनी छत चाहिए, हमें अपना कानून चाहिए, हमें अपना कल्चर चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, हमें अपने हॉस्पिटल चाहिए, ताकि हमारे बच्चे लाहौर में ना धक्के खाएँ, बलूचिस्तान वालों को कराची में ना खाएँ, कोई मतलब एक कारोबार हो। जब देखें पाकिस्तान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में करवाई है, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की तारीख की है, जो CPEC है, ग्वादर है, इतना खर्चा किया है, तो क्यों नहीं वहाँ की आवाम के लिए इतना कुछ किया? जब आपने एक जगह ख़रीद ली है, एक प्लाट ख़रीद लिया है, तो उसके जो आस पड़ोस लोग हैं कल उनको आप क्यों नहीं काम में ला रहे, क्यों नहीं उनको कुछ दे रहे? लड़ाई तो वहीं होती है ना जहाँ पर आपको कुछ मिलता नहीं है। मेरे ख्याल से जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हमारी आर्मी का, जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, ठीक है। BLA वाले जितना नुकसान कर रहे हैं, तो इसको टॉपिक को सीरियस क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ना। ये वो तो ट्रंप ने चलो जंग रखवा दी, ये कौन रखवाएगा मुझे बताएं? इस पे नोबल इनाम किसको देंगे? सर, ये तो खुद रुकवानी पड़ेगी, हमारे घर का मसला, और घर का मसला खुद ही सॉर्ट आउट किया जाता है, ना कि किसी दूसरे को बुलाया जाता है। इंडिया ये ऑपरेशन संदूर, जिस तरह वो मोदी ने कहा है इस टाइम जो उनका है, उसने कहा है जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। मतलब वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि उनकी नसों में खून ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है, ठीक है। इसलिए ये जो गीदड़ों वाली बातें हैं और ये बेवकूफों वाली हमाकतें हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। हम पाकिस्तानी है, देखें हमारे पाकिस्तान में हालातों वाक़यात, सियासी मामला जो भी हों, आपस में लेकिन कौमी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि इस पाक सरजमीन, ये पाक सरजमीन है, इस पाक सरजमीन पे हमारे आबाओ अजदाद, हमारी औलादें, हम, इस खिते ने हमें इज्जत दी है, इसी ने हमें जुर्रत दी है, इसी की वजह से हम हमेशा शहादत के लिए तैयार हैं। ऐसी फजूल बातों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान के नाम पे। उसमें ये ना, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी बलूचिस्तान में होती है, जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं जी TTP वजीरिस्तान में कोई भी कार्रवाई करती है, आप कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी एक राय है। लेकिन मेरी बात सुने, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई ये नहीं मानेगा कि इंडिया ये कर रहा है या कौन कर रहा है, वो यही कहेंगे या कहा जाएगा कि पाकिस्तान में लो जी, कभी वजीरिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी KPK में धमाका। इमेज किसका खराब हो रहा है? हमारा। तो ये मैं मतलब मेरी ये किया जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, ये कौम नहीं कर रही, कम्युनिटी नहीं कर रही, जी जी हाँ, लेकिन कंट्रोल हुए हैं। हाँ, ठीक हो गया। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। ठीक हो गया। नहीं, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान है, आजाद मेरे भाई, इस टाइम तो हम 5-10 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। अच्छा, इस वक्त
हम 5-10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है। हम किसी बड़ी जगह पे जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। नहीं वैसे बट 5 लोग तो भी हम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 लोग, कैमरामैन साथ, ये टीम मेंबर 5 क्योंकि लोग, आप ओपन इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए अच्छा अगर आजादाना बात करेंगे तो वो तलख होगी। ठीक हो गया। नहीं और वैसे भी हम दुश्मन को ऐसी कमजोरियां नहीं देंगे, ठीक ये है। हमारे घर के मसले हैं। हाँ, जिधर पाकिस्तान हाँ, की बारी आएगी इसे हम घर में सॉल्व करेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को अल्लाह ने, ये अल्लाह का राज है, ये अल्लाह ने खिता जुदा की, ठीक है। ये क़यामत आबाद रहेगा और ठीक इसमें है। बसने वाले भी। अच्छा, अभी यहाँ से भी DGISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट गई है, उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज अगर ये इस तरीके से अगर यही मामला रहे, दोनों साइड में कशीदगी रही तो जंग की तरफ बात जा सकती है। फिर पाकिस्तान के जो चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक्स बना रहा है पाकिस्तान। और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और आई थिंक ईरान और फिर आगे तुर्की को मिला के जी ये इंडिया के अगेंस्ट ब्लॉक बना रहे हैं। देखें, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना इस टाइम, वो मैं समझता हूँ कि जितने बड़े चीफ हैं पहले अच्छा जितने पावरफुल चीफ हैं, अच्छा अमेरिका गए हैं समझ रहे हैं, और अच्छा। जितने अच्छे तरीके से वो दुश्मन को मार दे सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ थोड़े से ठंडे हैं। स्ट्रीम मीडिया चैनल पर टाइटल सिर्फ एक ही है कि फितना अल हिंदुस्तान। मुझे नहीं पता कि इसका मकसद क्या है कि फितना अल हिंदुस्तान, लेकिन इतना समझ जरूर आ रहा है कि इसका मकसद यही है कि ये जो लोग हैं जो 50 से 60 जगहों पर हमले हुए हैं कल रात से लेकर अभी तक, अभी भी चल रहा है, ये हिंदुस्तान करवा रहा है। पहले ये बोलते थे ये हिंदुस्तान से फंडिंग होती है, अब कंप्लीटली ऑफिशियली इन लोगों ने उनको एक नाम भी दे दिया है, फितना अल हिंदुस्तान। पहली बात यह है कि ये बोलते हैं कि पंजाबियों को बलोचिस्तान में, ये बात हम और आप जो है काफी सालों से सुनते हैं कि बलोचिस्तान के रास्ते पर या बलोचिस्तान में पंजाबियों को मारते हैं, तो बलोच लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एजेंट्स हैं, ये यहाँ की खबरें देते हैं, ये सारे आर्मी वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी कहती है कि वो मजदूर हैं। एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर वाकई में ये मजदूर हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं तो यार जब इतने सालों से इतने पंजाबियों को बलोचिस्तान में मारा गया या मारा जा रहा है, फिर ये पंजाबी मजदूरी के लिए फिर बलोचिस्तान ही क्यों जाते हैं भैया? आप जाइए, कराची जाइए, लाहौर जाइए, पिंडी जाइए, इस्लामाबाद जाइए, और बहुत सारी जगह हैं जहां पंजाबी जाकर पैसा कमा सकते हैं। और पंजाब से बढ़िया जगह तो पाकिस्तान में है ही नहीं। इतनी सेफ्टी जो पंजाब के अंदर है, इतना काम, इतना सब कुछ जो पंजाब में है, फिर ये लोग बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं? ये चीज समझ में नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये मजदूर है, तो भाई जब एक बार ऐसा मसला हुआ कि मारा मजदूरों को, 2 बार मारा, 3 बार मारा, चौथी बार कोई मजदूर नहीं जाता। अगर वाकई में कोई मजदूर होता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि यार जान तो प्यारी है पैसा कमाने से, ये कैसे मजदूर हैं जो इन्हें हर आए रोज मारा जाता है, ये फिर भी नहीं रुकते। ये चीज हमारे जहन और दिमाग से बाहर है। दूसरी तरफ जो बलोच एक्टिविस्ट हैं, जो बलोच ग्रुप हैं, वो कहता है कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके पास रात के टाइम हाथ में वेपन्स होते हैं, दिन में जो है ये सिविलियन कपड़ों में घूमते हैं, और जब हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करके इनको पकड़ के मारते हैं तो पूरा पाकिस्तान या पंजाब के साइड के लोग या सरकार कहती है कि मजदूरों को मार दिया। ये कैसे मजदूर हैं जो बलोचिस्तान को आके यहां पे आके काम कर रहे हैं?